नमस्कार साथियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम नवोदय से संबंधित जो मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे थे उसमें चैप्टर 5 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन चैप्टर 6 जो पार्ट 6 है गणित से संबंधित उससे लेकर अपन पार्ट 10 तक के प्रश्न जो मॉडल टेस्ट पेपर अपन लेके चल रहे हैं उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 का नाम है प्रतिशत। अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति, ये ऐसे ही क्वेश्चन इसमें मिलते हैं अपने को नवोदय के एग्जाम में। एक व्यक्ति रुपए 4,000 मासिक कमाता है। कितने रुपए कमा रहा है? ये 4,000 रुपए प्रति महीना की दर से कमा रहा है तथा 80% तो खर्च करता है। तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? बचत उसकी 20% हो जाएगी। कितनी प्रतिशत हो जाएगी? 20% हो जाती। तो 4,000 का 20% ज्ञात कर लें तो वो 20% क्या आ जाएगी? इसकी बचत आ जाएगी। तो 4,000 का की जगह पे गुणा का निशान 20% का निशान हटाया तो नीचे 100। बस एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट कर दी, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट कर दी। ठीक है, 2 का 4 से गुणा किया 8, 1 और 2 जीरो इसके पीछे लगाया 800। ये बी वाला आंसर करेक्ट बैठ जाएगा इसमें। यहाँ पर बी जो है 800 रुपए उसकी बचत है उस व्यक्ति की। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा प्रश्न 22 नंबर का, 20 क्वेश्चन कर लिए थे। 22 नंबर का क्वेश्चन है 500 का 20% होगा। तो 500 का 20% सिंपल है, 500 का 20%। ठीक है, अभी अपन ने निकाला था 4,000 का 20%, अब निकालना है अपने को 500 का 20%। 500 का की जगह पे गुणा का निशान 20 और प्रतिशत का निशान हटाया तो नीचे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, 2 का गुणा 5 से करेंगे 10 और ये इसके पीछे एक जीरो और बची हुई थी तो इस जीरो को ऐसे कैसे कॉपी कर देते हैं। तो आ गया 100। कितना आया? 500 रुपए का 20%, 100 रुपए आ गया है। बी करेक्ट आंसर है। आगे थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं अपन, आगे बातचीत करते हैं अपन। चलिए कुछ क्वेश्चंस और मैंने लिखे हुए, जैसे 400 का 30% तो 400 और ये का के निशान की जगह पे गुणा का निशान। ये इंग्लिश में ऑफ के इक्वल है ना, ऑफ के इक्वल है। 30% का निशान हटाया तो नीचे 100, जीरो से जीरो, ये जीरो से एक जीरो, 3 चौक 12 और ये यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है तो इस जीरो को ऐसे कैसे कॉपी कर देते हैं, 120 आ गया। यहाँ देखिए 700 का 25%, 700 इंटू एक का की जगह पे मैंने गुणा का निशान लगा दिया 25% का निशान हटाया तो नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, दोनों जीरो कट गए। अब 7 का गुणा 25 से करेंगे, 7 पंजे 35। ठीक है, 3 हासिल के, 7 दूना 14 और 3 17, 175 रुपए। ये इस टाइप से इनके आंसर आ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। किस धन का 30% का मान 240? तो वह ये किस धन जो है ना, इस धन को मैं क्या मान लेता हूँ? x रुपीज। कितना मान लेते हैं? x रुपीज मान लेते हैं कि ये धन कितना है? x रुपीज। तो x का की जगह पे गुणा का निशान 30% का निशान हटाया तो नीचे 100 बराबर, इसका मान किसके बराबर है? 240 के बराबर है। तो ये 240 लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, 240 लिख दिए। अब अपने को x का मान निकालना है। ये किस धन क्या है? ये x है, इसका मान निकालना है। तो इस वाली पूरी संख्या को क्या करूं मैं? उधर ट्रांसफर करता हूं। ये गुणा में है तो उधर जाके क्या होगा देखो इसको, x बराबर 240। जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और नीचे था जो ऊपर आ जाएगा। नहीं, अंश जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हर 100 था तो ऊपर अंश में चला गया और अंश 30 था तो नीचे हर में आ गया 30। जीरो से जीरो, 3 एकम 3, तीनों 8 है 24, ये कट गए। कट करना था अपने को, ये कट चुके हैं। अब x बराबर क्या आ गया? 8 का गुणा 1 से करेंगे 8, 2 जीरो इसके पीछे है, ये 800। तो नहीं, क्या हो गया अपने पास? कहीं कहीं पे मिस्टेक हुई है। 1 मिनट, 240 है ना, यहाँ पर अपन ने कुछ मिस्टेक किया है। 30% 2400 रुपए होंगे, है ना, 2400। एक जीरो और लगा दीजिए इनके पीछे, एक जीरो और लगा देते हैं, एक जीरो यहाँ और लगाते हैं तो एक जीरो इसके पीछे आ जाएगी, है ना। इस टाइप से प्रश्न में लिखने में अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, ये क्या आ रहा होगा यहाँ पर? 240 की जगह पे 2400 रुपए होगा, है ना। 2400 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगी और फिर ये यहाँ पर 80 आ जाएगा, है ना। 80 का गुणा 100 से करेंगे 8000। ये आंसर अपना करेक्ट बैठेगा। ठीक है, इसका भी अपने को ध्यान रखना है, कभी कभी हो जाता है। चलिए आगे बातचीत करें अपन। क्वेश्चन नंबर 24 में रीता ने गणित में कुल 150 अंकों में से 80 अंक प्राप्त किए। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जब कुल अंक तो है नीचे वो आते हैं हमेशा,
कुल अंक, आपने जो अर्जित किए हैं वो ऊपर आएंगे अर्जित अंक, यानी कि आपने जो प्राप्त किए हैं अर्जित अंक या प्राप्त किए हुए अंक इंटू 100। इस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है कि किसी बच्चे को इतने में से इतने अंक मिले तो बताइए उसको कितने प्रतिशत अंक मिले। बस यही इसका फॉर्मेट है। कुल अंक तो है अपने पास 150। अब बच्चे ने कितने अंक अर्जित किए, 80 अंक अर्जित कर लिए, तो ये 80, ठीक है, गुणा 100 कर लेते हैं। बस एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, कर लीजिए 3 से, 3 से क्या 5 से कट कर लीजिए, 5 दिया 15, 5 दूना 10, बस कर लो। 80 दूना 160 बटे 3 कर लीजिए इसको 100, इतना प्रतिशत हुआ, ठीक है। 3 पंजे 15, भाग लगाते हैं अपन, भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, ठीक है। एक बचा 10 हो गए, 3 तिया 9, एक बचा 1 बटे 3, 53 सही, 1 बटे 3 इसका आंसर बैठेगा अपने पास। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं अपन। ये चैप्टर नंबर 6 अपना कंप्लीट होता है। यहाँ पर इसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। प्रतिशत से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न और भी आगे बताए जाएंगे आपको। चैप्टर नंबर 7 के बारे में बातचीत करते हैं आगे चल के। चैप्टर नंबर 7 लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित है। देखो इसका पहला ही क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन आज लिए हैं अपन ने। इसके बाद इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। रमेश ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में, देखो 500 में तो खरीदी, खरीदने के मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये है अपना 500 रुपए, ठीक है। आगे बोल रहा है ये 550 रुपए में बेच दी, बेचने के मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको हिंदी में क्रय मूल्य भी बोला जाता है और बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य बोला जाता है। ये बात अपन ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, 550 रुपए बेचने का मूल्य। बताओ उसे कितना लाभ हुआ। तो ज्यादा में बेची, दोनों को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करें तो कितना आ रहा है, 50 रुपए। तो ये 50 रुपए का उसको लाभ हुआ। पहली बात, जब भी ज्यादा में बेचते हैं, बेचने का मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है, और बेचने का मूल्य कम होता है किससे, खरीदने के मूल्य से, तो हानि होती है। ये बात याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न पर बातचीत करेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए है, 250 रुपए है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य 200 रुपए है। अब आ गई यहीं पर बात, ठीक है। तो हानि हुई है, हानि कितनी हुई, हानि के बारे में बातचीत करें। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लो, 250 में से 200 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 50 रुपए की। अब प्रतिशत लाभ या हानि का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत हानि, इसका सूत्र होता है हानि बटेवा क्रय मूल्य। जो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो होती है हमेशा नीचे बटेवा में क्रय मूल्य आएगा इंटू 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रतिशत हानि निकालते हैं अपन। 50 रुपए की तो हानि हुई है, क्रय मूल्य कितने में लाए थे, 250 रुपए में, इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से कम 25, 25 दूना 50, ठीक है। 2 इंटू 10, ये 20% की इसको क्या हुई, हानि हो गई। ऑप्शन सी अपना करेक्ट बैठ जाता है, ठीक है। याद रहेगा फॉर्मूला क्या है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का। अगर लाभ भी हो जाता तो लाभ बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। यही फॉर्मूला बनेगा। इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज लॉस बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यही फॉर्मूला बैठ जाएगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बातचीत करें। यदि एक घड़ी 10% लाभ पर लेकर 440 रुपए में बेच दी गई, लाभ पर लेकर, यानी कि क्रय मूल्य, उसका कॉस्ट प्राइस अपने को नहीं पता है, क्रय मूल्य अपने को पता नहीं है। क्रय मूल्य मान लेते हैं अपन x रुपए है, कितना है, x रुपए है, ठीक है। तो कोई घड़ी जो है x रुपए में खरीद कर, ठीक है, उसको 10% लाभ पर लेकर 10% लाभ लेकर उसे 440 रुपए में बेच दी गई है, ठीक है। क्रय मूल्य बताइए। तो अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो x मान लो या 100 मान के कर लो। एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य जब लाभ या हानि दी जाती है तो एक क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है, वो भी लिखवा देता हूं मैं। क्रय मूल्य बराबर होता है 100 बटेवा 100 प्लस तो लाभ और माइनस करके हानि, या हानि होगी तो माइनस करके लिख दिया जाएगा, इनटू जो अपना विक्रय मूल्य है, इसको इधर लिख लेते हैं, ये विक्रय मूल्य है। ये इसका फॉर्मूला बनता है हमेशा, ठीक है। यानी कि जब भी क्रय मूल्य पूछा जाएगा और विक्रय मूल्य दिया जाएगा, लाभ या हानि का प्रतिशत दिया जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा 100। अब लाभ हुआ है तो नीचे 100 में 10 जोड़ा तो 110 हो जाएगा, सीधा सा है। 100 में 10 जोड़ा तो 110 हो जाएगा, इनटू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है अपने पास, 440 रुपए है।
एक जीरो से एक जीरो, 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है, 4 का 100 से गुणा करेंगे 400 रुपये। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आएगी, क्या आ गया है, क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। यही आंसर है अपना। ध्यान रखिएगा, जब भी क्रय मूल्य पूछा जाता है और विक्रय मूल्य दिया जाता है और लाभ या हानि दी जाती है अपने को प्रतिशत में, तो हमेशा फॉर्मूला जो बनता है अपना 100/100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि। अगर हानि होती हो तो 100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। यहीं पर आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, बेचना, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 500 ये तो खरीदी है, प्लस 500 का 20%। ठीक है, 500 का 20%, तो 500 ये आ गया विक्रय मूल्य अपना, सेलिंग प्राइस, बेचने का मूल्य। ठीक है, 500 यानी क्रय मूल्य में, और जितना फायदा चाहिए उसको जोड़ लेंगे। 500 का की जगह पे गुणा का निशान, 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बस 500 प्लस 2 पंजे 10 और 1 जीरो ये बची हुई है, इसको भी लगा देते हैं जीरो। तो क्या हो गया, 500 प्लस 100, 600 रुपये। अगर उसको 20% का लाभ चाहिए तो उसको वो जो सामान, जो साइकिल है, उसको 600 रुपये में बेचना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, अगले चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 जो है अपना नवोदय से संबंधित गणित का, वो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसकी बात कर लें। P इंटू आर इंटू T/100। यहाँ पर जो P है इसको मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। जो R है इसको रेट बोलते हैं, यानी कि दर बोलते हैं। जो T है इसको समय, टाइम बोलते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा। देखो पहले ही इसमें लिखा हुआ है, ₹500 पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। क्या क्या है, 500 रुपये, ये मूलधन है इसका, ये हो गया P। ठीक है, ये 2 वर्ष जो है ये समय हो गया T, और ये दर दे रखी है 4%, तो ये हो गई R। बस उस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, P इंटू R इंटू T/100। ये फॉर्मूला है, रख दीजिए इसमें वैल्यू। P का वैल्यू है 500। ठीक है, P क्या था 500, R क्या है 4%, 4, इस प्रतिशत को हटा के नीचे 100 वैसे अपन ने फॉर्मूले में लिख दिए हैं। और T टाइम कितना है, 2 वर्ष, ये 2 वर्ष/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बस। ठीक है, 4 पंजे 20 और 20 दूना 40। ये 40 रुपये जो हैं ये ब्याज है आपका। ए ऑप्शन करेक्ट जा रहा है यहाँ पर, 40 रुपये ब्याज आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर बातचीत करें अपन। क्वेश्चन नंबर 30 पर क्या कहा गया है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। 300 रुपये 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का। अब यही फॉर्मूला फिर से लगेगा, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। P क्या है अपने पास, ये है P, ये है R और ये है T, ये है T। बस वैल्यू रख दीजिए, P 300 इंटू R 6% और T 2 वर्ष/100। 0 0, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, 2 छक्का 12, 12 36, 36 रुपये क्या आ गया इसका, साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, इसको देखते हैं आगे वाले प्रश्न किस प्रकार से हैं। चलिए अब बातचीत करते हैं अगले प्रश्न पर। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये। ये तो दे दी रेट, अपने को क्या दी है, रेट दे दी है। 500 रुपये का 4 वर्ष 500 रुपये, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। 4 वर्ष ये हो गया समय T। मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन में क्या होगा, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज अपने को निकालना आता है। ब्याज क्या था, ब्याज होता था, ब्याज का फॉर्मूला क्या है, PRT/100, P इंटू R इंटू T/100। ये ब्याज का फॉर्मूला है। तो मूलधन में अपन क्या जोड़ देते हैं, ब्याज जोड़ देते हैं। मूलधन कितना है अपने पास, P कितना है 500, प्लस 500 में क्या जोड़ दो, ब्याज। ब्याज कैसे निकालेंगे, PRT/100 करके निकाल लेंगे। P कितना है 500, R कितना है, R है अपने पास 4%, तो ये 4 इंटू T है अपने पास 4 वर्ष, तो ये भी 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी अपन ने। 500 प्लस 4 पंजे 20, 20 चौक 80, है ना, गुणा किया। 4 पंजे 20, 20 चौक 80। ठीक है, तो ये 580 रुपये, 500 में 80 जोड़े तो 580 रुपये
जो है ये क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या बताया अपन ने, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। चलिए ये अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट चला गया। आगे बातचीत करते हैं अपन अपना 32 नंबर वाला प्रश्न के बारे में। 32वें प्रश्न पर 6.5%, इस 6.5% जो मिक्स्ड अमाउंट है उसको अपन सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 6 दूना 12 और 1 13, 13/2%। 6.5% का मतलब 13/2%। वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये, ये 15,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, 3 वर्ष, ये 3 वर्ष क्या है, टाइम हो गया। मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन फिर से मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो है अपना 15,000 रुपये, कितना है, 15,000 रुपये है। ब्याज क्या निकालते हैं, PRT अपॉन 100। ऐसा करके अपन क्या निकाल सकते हैं, अपना ब्याज निकाल सकते हैं। तो P का वैल्यू तो है अपना 15,000, R का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास, R का वैल्यू आ रहा है 13/2, तो ये 13 और ये नीचे 2 इंटू ये समय 3 वर्ष आ रहा है। ठीक है, नीचे 100 और है। बस अब इनको कट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो। पहले इधर लिख लेते हैं एक बार अपन, 15,000 प्लस, अब यहां पर बचा 150 इंटू 13 इंटू 3/2। अब कट करते हैं। ठीक है, कट कर लेते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 साते 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। चलो अब गुणा करने का टाइम आ गया। ठीक है, गुणा करते हैं अपन, गुणा करना स्टार्ट करो। ये तो 15,000 है ही सही अपने पास, प्लस यहाँ इनको गुणा करके लिख लेते हैं। 75 इंटू ये है 13 तिया 39, इनको गुणा कर लेते हैं आपस में। ठीक है, 9 पंजे 45 का 5, हासिल का 4। ठीक है, 7 नाम 63, 3 पंजे 15, जोड़ो इनको, 4 और 3 7, 7 5 12, 1 और 6 7 और 1 8, 82। ये 82 में से 2 यहाँ को ऊपर कॉपी कर लिए, 5 8 हासिल के चले गए अपने पास। क्या हासिल के चले गए, 8 हासिल के चले गए अपने पास। ठीक है, 7 या 21, 21 और 8 29, है ना, 21 और 8 29। तो यहाँ लिख देते हैं 29, 29 25। ठीक है, बस जोड़ लो, 5 2 9 और 2,000 और 15,000 17,000, 17,925 रुपये। ये इसका क्या आ जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या था, मूलधन प्लस ब्याज, ये अपन ने निकाल लिया है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 32वां। आगे चलते हैं अपन 9वें चैप्टर पर। 9वें चैप्टर में क्या क्या गया है इसके बारे में बातचीत करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 9 जो है क्षेत्रफल व आयतन है। क्षेत्रफल व आयतन से संबंधित प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे जो नवोदय में ज्यादातर आते हैं। इस मॉडल टेस्ट पेपर में अपन जो सबसे सरलतम प्रश्न हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ा दिया जाएगा, पर प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न मैंने जो पुराने नवोदय के पेपर हैं या पुराने नवोदय के एग्जाम्स हुए हैं उनमें से ही निकाल के आपके लिए लाए हैं। ठीक है, एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर है, ये लंबाई हो गई उसकी, और ये चौड़ाई आ गई 300 मीटर। तो बाग का परिमाप देखो, आयत का आकार क्या होता है, आयत ऐसा होता है, ऐसी कोई आकृति होती है। ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, ये तो इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, परिमाप के बारे में बातचीत कर रहे हैं। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ लो और 2 से उसको गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो जोड़ें 400 प्लस 300 700, 700 को 2 से गुणा कर लीजिए। अपन क्या कर लेते हैं, 700 को 2 से गुणा कर लेते हैं, तो आ गया 1400 मीटर। क्या आ गया, 1400 मीटर आ गया। तो ये इसका परिमाप है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो जाता। ठीक है, पर अभी केवल परिमाप के बारे में बातचीत की थी। तो परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा और उसको 2 से गुणा किया तो अपने पास आ जाएगा। तो ये 1400 मीटर वाला ये वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बातचीत करें। एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो वर्गाकार खेत होता है या वर्गाकार ये वर्ग होता है इस प्रकार से, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सारी की सारी चीजें उसको भुजा ही बोला जाएगा, और ये सभी क्या होती है, आपस में समान होती है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है इसका भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को 2 बार आपस में गुणा करो तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो 32 इंटू 32 अपन कर लेंगे। ठीक है, 32 इंटू 32 कर लेंगे तो अपने पास आंसर आएगा। देखो मैं कर लेता हूं यहाँ पर 32 इंटू 32, आपको ऐसे करके दिखाते हैं, 2 दूना 4, ठीक है,
3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 हो गए ना, 12 का 2 1 हासिल का चल रहा है, 3 3 9 और 1 10, तो 1024 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। मैंने भुजा इंटू भुजा किया, 32 को 32 से गुणा कर लिया केवल, और कुछ नहीं किया यहाँ पर, 32 को 32 से गुणा कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर बातचीत करें इसके परिमाप के बारे में बातचीत की जाती है। परिमाप का मतलब होता है इस कोने से चलना स्टार्ट करता और फिर से इस कोने पे आ जाता, तो जो दूरी तय की उसी को इसका परिमाप कहते हैं। तो परिमाप में क्या किया जाता है, 4 इंटू भुजा, यानी कि एक भुजा को, जो भी भुजा है इसकी वर्ग की, उसको 4 से गुणा कर देते तो परिमाप भी आ जाता। तो पहले तो अपन ने क्षेत्रफल निकालना था वर्गाकार खेत का, तो क्षेत्रफल 1024 मीटर स्क्वायर आ गया, ये 1024 मीटर स्क्वायर बी आंसर करेक्ट आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्या कहा गया है उसके बारे में बातचीत करें। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। ये आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। आमने सामने की भुजा इनकी बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी ऊपर वाली भी लंबाई होगी और ये भी इधर इसके सामने वाली चौड़ाई होगी। लंबाई दे रखी है अपने को 45, चौड़ाई दे रखी है 40, बस गुणा कर लीजिए आप, 4 और 5 20 हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, 1800 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आंसर ए अपना करेक्ट है। ठीक है, अगर यहीं पर इसका परिमाप पूछा जाता तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 का गुणा कर लेते। ठीक है, तो उसका परिमाप आ जाता। अगले प्रश्न के बारे में बातचीत करें। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है अपने को आकृति से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर है, आकृति से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, इस आकृति को अपन क्या करें, ये खुली हुई आकृति दिख रही है ना जैसे यहाँ पर, तो एक लाइन घुमा देते हैं, एक लाइन यहाँ घुमा देंगे, एक लाइन यहाँ घुमा देंगे। तो अब ये 3 आकृतियां बन गई, 1 2 और 3। ये पूरा 7 है, कितना है ये, पूरा का पूरा 7 है। 2 इधर से कम हुआ तो ये 2 रह गया, 2 इधर से कम हो गया, 1 यहाँ से कम हो गया, 1 यहाँ से कम हो गया, तो 1 और 2 3 कम हो गया, तो ये कितना रह गया यहाँ बचा हुआ, 4 सेंटीमीटर ये बचा हुआ रह गया। ठीक है, 4 ये रह गया। ठीक है, 1 ये है और ये 2 इसकी, ये 2। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, 1 के क्षेत्रफल के बारे में बातचीत करूं तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ा, लंबाई है इसकी 1, चौड़ाई है 2, 1 इंटू 2 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला। आकृति 2 का क्षेत्रफल के बारे में बातचीत करें, यह भी हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 4, कितनी बची है 4, और चौड़ाई कितनी बची है, देखो ये पूरी की पूरी 2 है, जिसमें से 1 ये है, तो ये कितनी बचेगी 1, ये कितनी रह जाएगी 1, तो 2 गुणा 1 बराबर ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब बात करें आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 3 के क्षेत्रफल के बारे में बातचीत करें। 3 के क्षेत्रफल के बारे में बातचीत करेंगे तो लंबाई तो ये हो गई अपनी 2, ठीक है, लंबाई तो हो गई 2। चौड़ाई के बारे में बातचीत करें तो चौड़ाई भी क्या हो गई 2, ये ऊपर वाली चौड़ाई 2, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर ये 4 था ना, लंबाई 4 थी, ये लंबाई 4 थी, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब बातचीत करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, तो ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। बात करें 4 और 4 8 और 2 10, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बैठता है। चलिए आगे बातचीत करते हैं अपन चैप्टर नंबर 10, जो अपना आज का आखिरी चैप्टर है, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 के बारे में बातचीत करें। चैप्टर नंबर 10 जो है अपना समय और दूरी, समय और दूरी। तो यहाँ बातचीत करें अपन वेग या अपनी चाल। चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटेवा समय। चाल क्या होता है, दूरी बटेवा समय, ये अपना चाल हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये चीज याद रखनी है। अब यहीं से अपने फॉर्मूले बनते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटेवा समय। अगर दूरी निकालनी होगी तो चाल और समय का गुणा कर देंगे, समय निकालना होगा तो दूरी बटेवा चाल कर देंगे। यहीं से सारे फॉर्मूले बनते हैं अपने इसके। ठीक है, समय और दूरी के। समान गति से क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी
100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती हैं। दूरी कितनी है? दूरी को डिस्टेंस d/t भी बोलते हैं इसको, और चाल को v भी बोलते हैं। वेलोसिटी बराबर d/t। तो ये तो हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? चाल निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है। तो चाल क्या हो जाएगी? d/t, दूरी बटे हुआ समय। दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है, और चाल कितनी है? 4 घंटे। ये तो किलोमीटर में और ये घंटे में। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो दूरी तो किलोमीटर में है और जो अपना समय था वो घंटे में है, तो किलोमीटर पर हावर ऐसे करके आ गया। चलो अब ये चाल के इसको कर लेते हैं सोल्व। 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना? 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20। 25 किलोमीटर पर हावर, 25 किलोमीटर पर हावर या 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जो है रेलगाड़ी चल रही है। आगे की बातचीत करते हैं अपन आगे के बारे में। अगला प्रश्न बैठता है अपने पास, वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई वेलोसिटी या चाल आ गई अपने पास की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे में, कितने घंटे में? 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे हुआ समय। तो अपने को दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। तो d बराबर क्या हो जाएगा? v, और ये t नीचे था तो ये t इधर आ जाएगा। ये है चाल और ये है समय। चाल इंटू समय बराबर क्या गया? दूरी। बस चाल आपके पास है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है आपके पास 2.5 घंटे। इस 2.5 घंटे को भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटे 2 घंटे। ठीक है, 5 बटे 2 घंटे। देखो यहाँ पर किलोमीटर पर हावर था, किलोमीटर प्रति घंटा था, ये था ना किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है घंटे में इंटू घंटा। h से h कट गया तो क्या बचा? किलोमीटर बच गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0। ठीक है, 20 पंजे 100 किलोमीटर। ये दूरी कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर। ये दूरी सी ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा अपना। आगे की बातचीत करते हैं अपन, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बैठ जाता है अपना, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ये दूरी कितनी घंटे में तय करेगी? 4 घंटे के समय में करती है। उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह, देखो यहाँ पर पहली बात करें अपन, ये चाल इसकी फर्स्ट वाली चाल के बारे में बात करें। 180 घंटा दूरी जो है वो कितने घंटे में? 4 घंटे। 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटेवा समय। तो ये आ गया अपने पास, क्या आ गई है? इसकी चाल आ गई। पहले जो ये चल रहा था इसकी चाल आ गई। इसको सोल्व करें तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 18 में से 16 गए, 2 बचे, 4 पंजे 20। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा था। अब ये कह रहा है कि ये दूरी जो है, ये जो जिस चाल से चल रहा था उस चाल को कितनी बढ़ाई जाए। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसको और ज्यादा बढ़ाई जाए ताकि वह 3 घंटे की दूरी में वह 3 घंटे में वह दूरी तय कर लेने 180 किलोमीटर चल जाए। तो दूसरी वेलोसिटी पूछी है, दूसरी चाल पूछी है। दूरी तो है 180 किलोमीटर। ठीक है, अब समय कितना दे रहा है वो? 3 घंटे का समय ही दे रहा है। तो कट कर लो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वह चलेगा तब क्या हो जाएगा? वह 3 घंटे में ही उस दूरी को तय कर लेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं फिर आगे। अंकुर 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपना वेलोसिटी है या चाल है अपनी, की चाल से एक स्कूटर चलाता है वह 20 मिनट में। ये मिनट को अपन घंटे में बदलेंगे, 20 मिनट है ना, 20 मिनट बटेवा 60, तो ये आ गया घंटा, आवर। ठीक है, ये आ गया टाइम अपना। कितनी दूरी चलेगा? देखो यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला पहले ही बना रखा था, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, v बराबर d बटेवा टी, दूरी बटेवा समय। अब अपने को दूरी निकालनी है, तो ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू टी, दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, तो दूरी आ जाएगी। ठीक है, चाल कितनी है इनकी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। समय क्या आ गया? घंटे में 20 बटेवा 60, ये इनका समय आ गया। ठीक है, ये था किलोमीटर प्रति घंटे में और ये था, अब बनाया अपन ने जो घंटे में बना दिया, h से h कट गया, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। चलो कट करो, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से ये कट हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 किलोमीटर। दूरी कितनी तय करनी है उसको? कितनी दूरी चलेगा वह? 16 किलोमीटर 20 मिनट में चल जाएगा। ठीक है, 20 मिनट में कितनी दूरी चल जाएगा? 16
किलोमीटर की दूरी वह इस चाल से 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न जो है गणित से संबंधित प्रश्न आपके नवोदय में आते रहते हैं और उनका सॉल्यूशन इस प्रकार से किया जाता है। अभी तक जो चैप्टर किए उनमें अपन ने हर चैप्टर से 4-4 प्रश्न लिए। आगे वाली वीडियो में जो अपन चैप्टर से 2-2 प्रश्न लेंगे और कुल 20 प्रश्न लेंगे, ताकि अपना जो शेड्यूल है वो व्यवस्थित से बैठ जाए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर 2 यही है। आधे चैप्टर पिछले वाले मॉडल टेस्ट पेपर 1 में लिए थे, आधे चैप्टर मॉडल टेस्ट पेपर 2 में ले लिए हैं अपन ने। ये अपना कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर हो गया। अब हर चैप्टर से 2-2 प्रश्न लेंगे और कुल 10 चैप्टर में से 20 प्रश्न हो जाएंगे। वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 बन जाएगा अपना। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।